Hey guys, welcome back on my YouTube channel Learn with Fun Biology. So let's study biology with fun. आज मैं तुम्हें टॉपिक कवर करवाने वाली हूँ चैप्टर स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग बहुत मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है, तो इसको तुम अच्छे से समझ लोगे तो इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तुम कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम एक एक करके एक एक लाइन को समझेंगे और अच्छे से समझेंगे कि होता क्या है एनिमल ब्रीडिंग। सो ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है जो हम एनिमल्स को बहुत केयर के साथ अपने पास रखते हैं और उनसे सामान लूटते हैं, मतलब कि ईट, एग, मिल्क, ये सब लेते हैं, उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। So animal breeding aims at increasing the yield of animals and improving the desirable qualities of the produce। मतलब क्या है एनिमल ब्रीडिंग, क्यों कराई जाती है, क्या इसका एम क्या है? इसका लक्ष्य है भाई कि जो भी एनिमल्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए और वो अच्छी क्वालिटी के, डिजायरेबल क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें दे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है? सबसे पहले ये सब चीज़ें तुम छोड़ दो, कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाली लाइन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन ब्रीडिंग इन बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, उसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग। जब सेम ब्रीड के लोगों के बीच में ब्रीडिंग कराई जाती है तो उसको कहते हैं इन ब्रीडिंग। वाइल क्रॉसेस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स इट्स नोन एज द आउट ब्रीडिंग। अब क्रॉस कर रहे हैं मतलब तो अलग अलग टाइप की ब्रीडिंग के साथ अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं तो क्या हो गया? आउट ब्रीडिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन ब्रीडिंग क्या होता है। इन ब्रीडिंग रेफर्स टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन दी सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। मतलब 4 से 6 जनरेशन की सेम ब्रीड जो है उसका जब हम मेटिंग करा रहे हैं, जब उनको मिलवा रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे? इन ब्रीडिंग। द ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी इज एज फॉलोज। क्या करते हैं? ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी क्या है इनकी? सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल्स ऑफ द सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड एंड मेटेड इन पेयर्स। तो क्या करते हैं? हम सुपीरियर मेल को ढूंढते हैं और सुपीरियर फीमेल को ढूंढते हैं और फिर हम उनकी मेटिंग कराते हैं। द प्रोजरी ऑब्टेन फ्रॉम सच मेटिंग्स आर इवेल्युएट एंड सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल्स अमंग देम आर आइडेंटिफाइड फॉर द फर्दर मेटिंग। इस तरीके से इन ब्रीडिंग में कराया जाता है। अ सुपीरियर फीमेल इन केस ऑफ अ कैटल इज द काउ और बफेलो। तो अगर हम बात करें कैटल के बारे में तो कैटल में सुपीरियर फीमेल क्या होती है? या तो काउ होगी या फिर बफेलो। दैट प्रोड्यूस मोर मिल्क पर लैक्टेशन, जो कि ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करे। ऑन द अदर हैंड अ सुपीरियर मेल इज द बुल विच गिव राइज टू सुपीरियर प्रोजनी एज कंपेयर टू दोज ऑफ अदर मेल। तो समझ में आया क्या करवाते हैं हम? एक बुल और एक काउ की मेटिंग करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सुपीरियर है। सुपीरियर फीमेल क्यों है? क्योंकि वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रही है। और सुपीरियर मेल क्यों है बुल? इसलिए क्योंकि वो ज्यादा सुपीरियर प्रोजनी को प्रोड्यूस कर पा रहा है, दे पा रहा है, अगर हम कंपैरिजन करें अदर मेल्स से। तो यहाँ पर आगे आता है ट्राई टू रिकलेक्ट द होमोजाइगस प्योर लाइन्स डेवलप्ड बाय द मेंडल एज डिस्कस इन चैप्टर 5। चलो चैप्टर 5 की तरफ ये चले गए। इन्होंने कहा याद करो होमोजाइगस प्योर लाइन्स, जो कि मेंडल ने बताया था। अ सिमिलर स्ट्रैटेजी इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग प्योर लाइन्स इन कैटल एज वाज यूज्ड इन केस ऑफ पीस। जो मेंडल ने पी के केस में किया था वही काम यहाँ पर, वही स्ट्रेटजी यहाँ पर लगाई जाती है इन केस ऑफ कैटल। इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। अब जितनी तुम इनब्रीडिंग कराओगे, मतलब तुम जितना एक जैसी ब्रीड के लोगों को मेट करवाते रहोगे, उतनी ज्यादा होमोजाइगोसिटी, मतलब होमो मीन्स एक जैसी, जाइगोसिटी बढ़ती जाएगी। सो इनब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी इज द इंपॉर्टेंट लाइन। दस इनब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ वी वॉन्ट टू इवॉल्व अ प्योर लाइन इन एनी एनिमल। अगर तुम्हें किसी एनिमल में प्योर लाइन बनाना है, मतलब कि बिल्कुल जैसे मेंडल ने किया था ना, बिल्कुल प्योर लाइन बना दी थी, वैसे ही अगर तुम्हें काम करना है तो उसके लिए इनब्रीडिंग बहुत अच्छी चीज है। इनब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रेसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय द सिलेक्शन। इट ऑल्सो हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन। एक और फायदा है इनब्रीडिंग का कि इसमें क्या होता है, जो सुपीरियर जीन है वो इकट्ठे होते जाते हैं और जो बेकार जीन है, जो ज्यादा अच्छे नहीं है, वो कम होते जाते हैं। नेक्स्ट, देयरफॉर दिस अप्रोच where there is a selection at each step increase the productivity of inbreed population. However, continued inbreeding, पर अगर continue inbreeding करी, मतलब देखो हर एक चीज की एक अच्छाई भी है और एक बुराई भी, मतलब कि हर एक चीज का प्रॉन्स भी है और कॉन्स भी हैं। तो अगर मैं इसमें बात करूं इनकी
बुराई की तो क्या होता है, कंटिन्यूड इनब्रीडिंग, स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग अगर करवाई जाती है तो इट यूजुअली रिड्यूसेस फर्टिलिटी। अगर तुम कंटिन्यू बार बार एक जनरेशन के टाइप के लोगों को मिलवाए जा रहे हो, मीटिंग करवाए जा रहे हो, तो क्या होगा, इससे फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी एंड इवन प्रोडक्टिविटी भी। दोनों चीजें तुम्हें ये लाइन याद रखनी इंपॉर्टेंट है। और इसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मतलब पहले तो तुम इनब्रीडिंग करवाते रहो, एक जैसे लोगों की ब्रीडिंग करवाते रहो, मीटिंग करवाते रहो एक ही टाइप की जनरेशन में 4 to 6 जनरेशन तक, फिर क्या हो, तुम्हें डिप्रेशन हो गया। क्यों डिप्रेशन क्यों हुआ बेटा, इसलिए क्योंकि प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी कम हो गई। Whenever this becomes a problem, जब ये चीज एक परेशानी बन गई, एक डिप्रेशन बन गया, so selected animals of the breeding population should be mated, okay I'll set it, should be mated with unrelated superior animals of the same breed. This usually help in restore fertility and yield. जब ये परेशानी बन गई, मतलब कि जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया, तो क्या करते हैं, तो क्या किया बेटा, हमने क्या पढ़ा था कि तब ये करते हैं कि जो सेलेक्टेड एनिमल्स हैं ब्रीडिंग पॉपुलेशन के, उनकी मीटिंग करवाते हैं, उनको मिलवाते हैं विद द अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल के साथ, ठीक है, जिससे कि फर्टिलिटी और यील्ड बढ़ जाए। नेक्स्ट आता है आउट ब्रीडिंग। पहले हमने पढ़ लिया इन ब्रीडिंग, अब हम पढ़ेंगे आउट ब्रीडिंग क्या होता है। सो आउट ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स। अनरिलेटेड एनिमल्स में यू आ गया, यू क्या रखना है, अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, जिनके कॉमन एंसेस्टर नहीं है फॉर 4 to 6 जनरेशन, और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स और डिफरेंट स्पीसीज। मतलब कि 3 टाइप का तुम्हें यहाँ पर पढ़ने को मिला आउट ब्रीडिंग में। पहली बात क्या चीज याद रखनी है कि आउट ब्रीडिंग किसके बीच में होती है, अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में। पहली इंपॉर्टेंट लाइन याद हुई। उसके बाद विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड, सेम ब्रीड के इंडिविजुअल हो सकते हैं बट उनके कॉमन एंसेस्टर नहीं होने चाहिए 4 से 6 जनरेशन में, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, आउट क्रॉसिंग। नेक्स्ट है बिटवीन डिफरेंट ब्रीड, अगर ब्रीड ही डिफरेंट है तो उसको क्या कह देंगे, क्रॉस ब्रीडिंग, है ना। और अगर डिफरेंट स्पीसीज है तो क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, तुमको याद रखनी है। तुम लोग अगर ये भूल गए तो फिर परेशानी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आउट क्रॉसिंग क्या होता है। तुमने यहाँ पर पढ़ा ना आउट क्रॉसिंग। अभी आउट क्रॉसिंग होता क्या है, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड। अब इसमें ब्रीड जो है वो तो सेम है, हमने देखा ना, सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, पर इनके जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन नहीं है। ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पैटिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन, द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच अ मेटिंग इज नोन एज द आउट क्रॉस। मतलब सेम ब्रीड है बट एंसेस्टर सेम नहीं होने चाहिए 4 से 6 जनरेशन तक। इट इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल्स। तुमको यहाँ पर बेस्ट याद रखना है। बेस्ट कौन सा है, आउट क्रॉसिंग। बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन द प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल। A single outcross often help to overcome inbreeding depression। जो inbreeding depression हुआ था ना, उससे हम बच सकते हैं अगर हम सिर्फ एक बार ट्राई करें आउट क्रॉसिंग। सो इस एक आउट क्रॉसिंग की कीमत तुम क्या जानो, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं क्रॉस ब्रीडिंग की तरफ। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, इन दिस मेथड सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। अब इन ब्रीडिंग में हमने क्या किया था, इन ब्रीडिंग में हमने सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल ही लिए थे बट सेम ब्रीड के लिए थे। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने अनदर ब्रीड कर दिया। ब्रीड अलग है, एक सुपीरियर मेल लिया है एक ब्रीड का और एक ब्रीड की सुपीरियर फीमेल ली है और फिर हमने इनकी मेटिंग कराई है। सो क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ अ 2 different breeds to be combined। तो इसमें हम जो चाहें, सुपीरियर मेल से हम जो कैरेक्टर लेना चाहें, सुपीरियर फीमेल से हम जो कैरेक्टर लेना चाहें वो लेके हम इनकी ब्रीडिंग करा सकते हैं। The progeny hybrid animals may themselves be used for the commercial production। तो जो प्रोजनी बनी, मतलब कि हमने एक सुपीरियर मेल और एक सुपीरियर फीमेल से मिलाकर हमने जो प्रोजनी बनाई डिफरेंट अनदर ब्रीड्स की, तो वो क्या करती है, वो हेल्प करती है कमर्शियल प्रोडक्शन बनाने में। कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब कि जिसका हम फैक्ट्रीज वगैरह में यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली दे मे बी सब्जेक्टेड टू some form of inbreeding and selection to develop new stable breeds that may be superior to the existing breeds। ठीक है, तो इससे बेटर, उससे सुपीरियर ब्रीड हम बना सकते हैं। Many new animals breed
ब्रीड्स हैव बीन डेवलप्ड बाय दिस अप्रोच। तो कौन सी हमने क्रॉस ब्रीडिंग से क्या बनाया गया, देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तुम सबको याद रखना है। ये एग्जाम्पल क्या है, हिजार्डले इज अ न्यू ब्रीड ऑफ अ शीप। याद रखना है, हिजार्डले क्या है, शीप की एक नई ब्रीड है जो कि डेवलप्ड की इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी यूज एंड मराइनो रम्स। इन दोनों को मिला के क्या बनाई, शीप की एक नई क्रॉस ब्रीडिंग करके क्या बनाया गया, हिजार्डले। चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज, टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज, यहाँ पर स्पीसीज को डिफरेंट कर दिया है, आर मेटेड। इन सम केसेस the progeny may combine desirable feature of both of the parents and may be considerable economic value। जैसे तुम लोगों ने म्यूल के बारे में सुना होगा ना, तो म्यूल में क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। मेरे हिसाब से मैंने तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट चीज तो अभी कवर करवा दी जितनी मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी। ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया इंटर स्पेसिफिक, क्रॉस ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ये क्या है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो लेट गेट बाय बाय, टाटा, सी यू। कल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, और ऐसे कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को लाइक करते रहना। कोई तुम्हारा सजेशन हो, तुम्हें नोट्स चाहिए हो, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, मुझे बताते रहना। अनअकैडमी मेरी क्लासेस ज्वाइन करते रहो डेली एट 7 AM and 3 PM।